हम सभी ने एक ना एक बार गौतम बुद्ध का नाम सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो एक समय में केवल सिद्धार्थ थे, जो एक आम इंसान की तरह जीवन जीते थे। गौतम बुद्ध बनने तक की उनकी यात्रा न केवल इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, बल्कि ये मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर भी है। आज मैं आपको सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने तक की उस अद्भुत यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो न केवल शारीरिक परिवर्तन की यात्रा थी, बल्कि ये आत्मिक उन्नति, आंतरिक संघर्ष और जीवन के सत्य की खोज की भी यात्रा थी। सिद्धार्थ का जन्म। ये कहानी लगभग 2500 साल पहले की है, जब राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर लुम्बिनी, नेपाल में एक पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का बचपन राजा के महल में हुआ, जहां उन्हें भव्यता, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन मिला। वो एक अत्यधिक सुसंस्कृत और समृद्ध परिवार में पले बड़े थे। उनकी शारीरिक सुंदरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर लोग उन्हें एक महान व्यक्ति के रूप में देखने लगे। हालांकि ये जीवन भरा हुआ था, लेकिन सिद्धार्थ के दिल में एक अनजानी सी बेचैनी थी। संवेदनाओं का पहला सामना। सिद्धार्थ के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वो पहली बार महल से बाहर निकले। एक दिन महल के दरवाजे से बाहर आकर उन्होंने एक बूढ़े आदमी, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत शरीर को देखा। इन दृश्यों ने उनके दिल को झकझोर दिया। अब तक सिद्धार्थ ने जीवन को केवल सुख और समृद्धि के रूप में देखा था, लेकिन इन दृश्यों ने उन्हें ये समझने पर मजबूर किया कि जीवन का सच कुछ और ही है। इस अनुभव ने उनके भीतर प्रश्नों की एक जटिल श्रृंखला को जन्म दिया। क्या जीवन का यही उद्देश्य है? इस संसार में केवल दुख और पीड़ा ही व्याप्त है? घर छोड़ने का निर्णय। सिद्धार्थ के मन में जीवन के सच्चे अर्थ की खोज का बीज अंकुरित हो चुका था। उन्होंने महल और परिवार का जीवन छोड़ने का निर्णय लिया। वो अपने परिवार, पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर एक तपस्वी जीवन जीने की ओर बढ़ने का संकल्प करते हैं। सिद्धार्थ ने रातों रात महल को छोड़ दिया, अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का त्याग किया और जंगल की ओर निकल पड़े। इस कदम से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वास्तविक सुख बाहरी भौतिकता में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान में है। तपस्या और ध्यान की ओर यात्रा। सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा की शुरुआत कठिन तपस्या से की। उन्होंने जीवन की हर विलासिता को छोड़कर तपस्वियों की तरह कठोर व्रतों का पालन किया। वो साधना में जुट गए, लेकिन जितना अधिक उन्होंने तपस्या की, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि इस रास्ते में मुक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता। अत्यधिक तपस्या ने उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर तो किया, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें कोई सच्चा समाधान नहीं मिला। तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि अत्यधिक तपस्या और उपवास की बजाय संतुलित जीवन जीना ज़्यादा प्रभावी होगा। यही वो पल था जब सिद्धार्थ ने ध्यान और साधना के बीच सही संतुलन की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। बोधगया में आत्मज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ की जीवन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने बोधगया के एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। वो ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करते हैं और अंततः बोध यानी आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। इस अनुभव के बाद सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। उन्होंने जीवन के सत्य को समझा कि जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र अनिवार्य है, और इस चक्र से मुक्ति का रास्ता आत्मज्ञान, अहिंसा और निर्वाण की ओर ले जाता है। उन्होंने ये भी समझा कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इस दुख से उबरने का मार्ग आंतरिक शांति और बुद्धिमत्ता में है। उन्होंने ये संदेश दिया कि केवल बाहरी संसाधनों का पीछा करने से नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान की खोज से ही हम जीवन के सत्य को समझ सकते हैं। बुद्धत्व की प्राप्ति और उपदेश। गौतम बुद्ध ने अपनी आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद संसार को एक नया दृष्टिकोण दिया। वो समझ गए कि हर व्यक्ति के भीतर दुख और सुख दोनों का अनुभव होता है, लेकिन असली शांति केवल उन दुखों से पार पाने में ही है। उन्होंने अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य और 8 आंगिक मार्ग
के सिद्धांतों का पालन करने की शिक्षा दी। ये सिद्धांत जीवन के सत्य को समझने और दुखों से मुक्ति पाने का मार्गदर्शन बने। 4 आर्य सत्य थे। दुख है, दुख का कारण, दुख का निराकरण संभव है और दुख के निराकरण का मार्ग है। 8 में है, 8 आंगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल थे। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने तक की यात्रा केवल शारीरिक रूप से एक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि ये एक मानसिक, आंतरिक और आध्यात्मिक यात्रा थी। सिद्धार्थ ने महल छोड़ने से लेकर बोधगया में आत्मज्ञान प्राप्त करने तक हर कदम पर जीवन के सत्य की खोज की। गौतम बुद्ध की यात्रा ये हमें सिखाती है कि जीवन के दुखों से उबरने के लिए हमें बाहरी साधनों के बजाय आंतरिक शांति और ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये यात्रा केवल उनके लिए बल्कि समूचे मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गई, जो आज भी हमें आत्मज्ञान और शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है।